सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र के 27वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह चौथी ध्यान विधि है जो बताई गई है भैरव के द्वारा भैरवी को। तो भैरव जी भैरवी को बता रहे हैं, कुंभिता रेचिता वापि पुरिता वा यदा भवेत् तदन्ते शांतनामशो शक्त्या शांतः प्रकाशते। अर्थात कुंभक, रेचक और पूरक यह होता रहता है, और इसमें जो कुंभक है वह शांत होता है और बिना नाम का होता है, और इसमें किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं होती है। यहाँ पर शक्ति का भेद ही मिट जाता है, कहने का मतलब है, और शिव प्रकाशित होते हैं। यहाँ प्रकाश प्रस्फुटित होता है। जब हम श्वास भरते हैं तो उसको अपान कहा जाता है, जब श्वास छोड़ते हैं तो उसको प्राण कहा जाता है, और जब हम श्वास भरते हैं उसके बाद एक समय होता है जो अवकाश होता है, जिसको कि आंतर कुंभक, श्वास भरने के बाद बाह्य कुंभक कहते हैं, और जब सांस छोड़ देते हैं उसके बाद फिर रोकते हैं तो वो आंतर कुंभक कहलाता है। यानी ये दो कुंभक होते हैं, एक बाह्य कुंभक, एक आंतर कुंभक। एक श्वास छोड़ देने के बाद और एक श्वास भर लेने के बाद। अब ये जो दोनों कुंभक हैं ये प्राकृतिक रूप से इनका अवकाश होता रहता है। जब साधक उसी पर ध्यान करता रहता है, उसी कुंभक पर, तो क्या होता है कि अपने आप ये बढ़ने लगता है। एक चीज़ यहाँ ध्यान देने की बात है कि प्राणायाम और यह ध्यान एक अलग चीज़ है। प्राणायाम में हम जबरदस्ती एफर्ट लगा के, प्रयास करके सांस के रोकने को बढ़ाते हैं। यहाँ पर क्या है कि हमें बढ़ाना नहीं है बल्कि उसे स्वतः ही बढ़ना है। किस लिए? क्योंकि सिर्फ हमने फोकस कर दिया, बस उतना ही बरसे। यानी जो अवकाश था, जो आंतर कुंभक था, जो बाह्य कुंभक था, उसके ऊपर हमने फोकस कर दिया, एकाग्रचित हम अपना कर दिया। इसको धारणा कहते हैं। जब हमने ये धारणा कर दी तो क्या होगा कि यह अपने आप ही बढ़ने लगता है, यह अवकाश बढ़ने लगता है। शिव तत्व का एक्सपेंशन होने लगता है, फैलने लगता है, और प्रकृति तत्व, शक्ति तत्व, भैरवी तत्व सिकुड़ने लगता है। तो भैरव बढ़ने लगते हैं और भैरवी ही सिकुड़ने लगती है। और यह अपने आप सहज होता है। और जैसे जैसे ऐसी स्थिति आती है कि जितनी जो है प्रकृति होती है उतना ही जब शिव तत्व हो जाता है, यानी जितना भैरव उतनी भैरवी जब हो जाती है, यानी जितना हम श्वास लेते हैं जितनी देर तक, उतनी ही देर तक यदि हम रुक जाता है अपने आप से, रोक नहीं देते हैं, रुक जाता है अपने आप से, सांस से ही, तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि प्रकाश का वहाँ उदय शुरू होता है। क्योंकि वह निष्क्रिय की स्थिति है, वह शांत स्थिति है, उसका कोई नाम नहीं है, अनाम है। और वहाँ पर जब हमारा सारा गुण दोष सब कुछ शांत हो चुका है, हमारी क्रियाएं शांत हो चुकी हैं, और यह करीब 50-50 पर जब आ जाता है, 50-50 पर शिव शक्ति की स्टेज आ जाती है।
शिव शक्ति की स्थिति आती है जब दोनों 50-50 हो जाते हैं तब, यानी कुंभक और पूरक और रेचक ये बराबर जब हो जाएंगे तब शिव तत्व उजागर होना शुरू होता है। वहाँ से साधक बहुत बार पूछते हैं हमसे, जानना चाहते हैं साधक कि आखिर कब तक ध्यान करेंगे क्या होगा। तो ऐसा 50-50 जब हो जाएगा तब आपका ये शुरू हो जाएगा। और 50 से जैसे आगे बढ़ेंगे आप, वैसे ही शिव तत्व और प्रस्फुटित होगा। वहाँ जो प्रकाश है वह धीरे धीरे और प्रस्फुटित होगा। आप जानते हैं, जिन्होंने फिजिक्स पढ़ा है वे जानते हैं, शुरुआत में जब किसी चीज़ को आप गर्म करेंगे तो क्या होता है, तो वहाँ जो तरंगे आती हैं, जो प्रकाश आता है वो कैसा होता है, वो कुछ लालिमा लिए हुए होता है। और जैसे जैसे और वह गर्म होगा वैसे वैसे क्या होगा, वह इंडिगो ये जो रेड है तो रेड से शिफ्ट होना शुरू कर देगा इंडिगो की तरफ, और इस तरह वायलेट की ओर इस तरह से ये चला जाएगा। वायलेट की ओर शिफ्ट करेगा, बैंगनी रंग की ओर यह शिफ्ट करेगा। यानी आप रेड से फिर जो है ऑरेंज की ओर जाएंगे, येलो की ओर जाएंगे, ग्रीन इधर से होते हुए ब्लू से वायलेट की ओर पहुंच जाएंगे। जो 7 रंग है वहाँ पहुंच जाएंगे। और जब आप वायलेट में पहुंच जाएंगे उस वक्त ऊर्जा बहुत हो जाएगी। प्रकाश जो है ये वायलेट कलर जो होता है ना, ये सहस्रार चक्र का होता है, और रेड जो होता है ये मूलाधार चक्र का होता है। तो मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र की ओर बढ़ेंगे। जैसे जैसे रंग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप समझना कि आपका चक्र जागृत हो रहा है। और जब सहस्रार चक्र के पास आ जाते हैं पूर्ण रूप से, सहस्रार जब खिल जाएगा तब क्या होगा, तब प्रकाशातीत अवस्था होती है। पूरा एक साथ जो है सारे रंग प्रस्फुटित होते हैं, एक साथ सारे रंग खिल जाते हैं सहस्रार के पूर्ण जागृत हो जाने पर। सारे रंग खिल जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद प्रकाश से आप पार हो जाएंगे, क्योंकि अल्ट्रावायलेट तरंगें भी आती हैं। तो प्रकाश की तरंगों से भी आप पार हो जाएंगे, वहाँ आपको और अनुभूति होगी। तो यहाँ पर प्रकाश जो है सिर्फ उसी प्रकाश के लिए नहीं प्रयुक्त हुआ है, यहाँ प्रकाश ज्ञान के लिए भी प्रयुक्त हुआ है और रंगों के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। ये दोनों तरह के लिए प्रयुक्त हुआ है। अलग अलग भिन्न भिन्न रंग आपको भिन्न भिन्न एहसास कराएंगे और साथ में आपको भिन्न भिन्न अनुभूतियाँ होंगी। आवाज़ें भी सुनाई पड़ेंगी, दृश्य भी दिखाई पड़ेंगे, वार्तालाप भी हो सकते हैं, कोई ध्वनि भी सुनाई पड़ सकती है, कोई कंपन भी महसूस हो सकता है, अश्रुपात हो सकते हैं। तो बहुत सारी घटनाएं हो सकती हैं। एक बहुत बड़ा प्रेशर फील हो सकता है आपको, और उसके बाद फिर पूरा हल्का भी महसूस हो सकता है। वेटलेसनेस आपको फील हो सकता है, भारहीनता आपको महसूस हो सकती है, स्वादहीनता महसूस हो सकती है, गंधहीनता महसूस हो सकती है। भिन्न भिन्न तरह के गंध भी महसूस होंगे शुरुआत में, बाद में गंधहीनता भी हो जाएगी। भिन्न भिन्न तरह के स्वाद मालूम पड़ेंगे, बाद में स्वादहीनता भी हो जाएगी। इस तरह से आप जो प्रकृति की जो चीज़ें हैं, प्रकृति के जो गुण हैं, उनके कारण जो अनुभूतियाँ होती हैं, उन सब के होते हुए फिर आप गुजर जाएंगे उनसे आगे, तब पूरा शिव तत्व हो जाएगा। और तब पूरक और रेचक ये दोनों ही समाप्त हो जाते हैं, सिर्फ कुंभक रह जाता है। शिव
शिव शिव हो जाएंगे, सिर्फ भैरव। तो यही यहाँ पर कहने का तात्पर्य था। ओम।